कुछ छोटे छोटे टिप्स जो कि किचन और घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं, क्योंकि खुद के लिए हम टाइम ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जो कि घर और किचन के कामों को बहुत आसान बना देगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टिप कितना ज़्यादा काम आने वाला है। इस तरह का प्लेट जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी के घरों में आपको मिल ही जाएंगे, चाहे कांच का हो या फिर इस तरह लाव पोला का हो। ये बहुत नाजुक होती है, जरा सा भी हाथ से फिसलती है तो ये टूट जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह में इसे कैरी करना होता है, चाहे शिफ्टिंग के चक्कर में हो या फिर कहीं से जब हम इसे खरीद ले आते हैं तो हमें ना इसका टूटने का डर बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक लेगिंग। हम सभी के पास एक दो लेगिंग तो ऐसा होता है जो कि पुराना हो जाता है या फिर जिसे हम वेयर नहीं करते हैं। तो इसी तरह का लेगिंग ले लीजिएगा, उसे साफ़ कर लीजिएगा ज़रूर से, और उसके बाद ना इस तरह से उसके अंदर आप इन प्लेटों को डाल दीजिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद बढ़िया तरीके से इस तरह से आप रैप कर लीजिए। तो देखिए इसे रैप करते टाइम एक लेग को इस तरह से घुमाते हुए आपको इस तरह से मोड़ लेना है, फिर दूसरी लेग को भी सेम इसी तरह से घुमाते हुए इस तरह से मोड़ लेना है। इससे ये पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा और ये ना बिल्कुल खुलता नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर के कहीं पर भी जाओ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आराम से इसे कैरी कर सकते हो। ये बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं, क्योंकि इस तरह ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे घर पर भी एज यूजुअल ऐसे रख सकते हैं। इससे आपके प्लेट बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और अच्छी तरीके से सेफ भी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। गर्मियों की टाइम है और सभी को पानी प्यास बहुत ही ज़्यादा लगता है। गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, इसलिए पूरा दिन बच्चे भी घर पर ही रहते हैं। तो जब भी उनको प्यास लगता है ना, तो इस तरह से ग्लास उठाते हैं, पानी लेते हैं, पानी पीने के बाद ग्लास को झूठा करके इस तरह से सिंक में डालते जाते हैं और इस तरह सिंक में काफ़ी सारी इकट्ठी झूठा ग्लास हो जाता है। अब इसे बार बार धोना भी एक झंझट है। वैसे ही गर्मियों में हमें इतना काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। आपको एक छोटा सा काम करना है। तो आपको लेना है नेल पेंट। अब हम क्या करेंगे, नेल पेंट की मदद से नाम का पहला वाला अक्षर इस तरह से ग्लास के उल्टे साइड में हमें लिख देना है। घर में जितने भी बच्चे हैं सभी के नाम के पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है, जो अक्षर है, उसे आप इस तरह से ग्लास में लिख दीजिएगा। और ये बहुत जल्दी सूख जाता है और सूखता तो ये छूटता भी नहीं है। तो अब देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को समझ में आएगा कि ये वाली ग्लास मेरा है, तो पर्टिकुलर उसी ग्लास को वो उठाएगा पानी पीते टाइम और ये ग्लास बार बार झूठा भी नहीं होगा। और इस तरह बच्चों को एक बहुत अच्छा आदत भी लग जाएगा। है ना कितना यूज़फुल सा ट्रिक। उम्मीद करती हूँ कि इस गर्मियों के टाइम ये वाली ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा, आपका काम को आधा कर देगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। फ्रेंड्स, गर्मियों में हम सभी को बहुत ही दिक्कत होती है, बच्चे से लेकर के बूढ़े सभी को तकलीफ होता है। अब देखिए बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पूरा ही दिन वो सॉक्स पहने हुए रहते हैं। तो इससे क्या होता है, पैर में बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होता है। अब देखिए पैर में पसीना होगा, स्वेटिंग होगा, तो इससे क्या होगा, पैर में बहुत ही बैड स्मेल छोड़ेगा। साथ ही साथ कुछ कुछ बच्चों को रैशेज वगैरह निकल आते हैं। तो इसके लिए एक यूज़फुल सा ट्रिक जरूर से आप अप्लाई कीजिएगा। जब भी बच्चे स्कूल जाएँ तो उसे सॉक्स पहनाएं, उससे पहले टेल्कम पाउडर का छिड़काव इस तरह से आपको पैरों में कर लेना है। किसी भी तरीके की खुशबूदार टेल्कम पाउडर का यूज़ यहाँ पर लीजिएगा। तो इस तरह से टेल्कम पाउडर का छिड़काव करने के बाद सॉक्स पहना देना है। इससे क्या होगा, टेल्कम पाउडर स्वेटिंग को यानी कि जो पसीना होता है उसे रोकता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण पैरों में पसीना बिल्कुल नहीं होता है, बच्चे भी इरिटेट नहीं होता है। साथ ही साथ जो गंध यानी कि जो बैड स्मेल आने की समस्या होती है ना पैरों में से, वो भी पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक गर्मियों के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और सिर्फ बच्चे पर ही नहीं, अगर हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं तो उन्हें भी ये वाली ट्रिक आप सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। तो इस तरह संतरे के छिलके, नींबू के छिलके या फिर मौसम्बी के छिलके जो अक्सर हम सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया सा हैक बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मौसम्बी के छिलके हैं, अगर आपके पास संतरे या नींबू के छिलके हैं तो भी आप ले सकते हो। एक बर्तन में आप पानी चढ़ा दीजिए, 1 गिलास के करीबन मैंने पानी चढ़ा दिया है।
और उसके बाद इस छिलके को इस पानी में डालना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेना है, यानी कि अच्छी तरीके से इस पानी को खौला लेना है। तो आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि छिलके की जितने भी गुडनेस है वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। गुडनेस के साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशबू भी पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अब हमें इस पानी को स्ट्रेन कर लेना है। तो इस तरह से देखिए स्ट्रेन करके कटोरी में निकाल ली हूँ और इसे हम डालेंगे वॉश बेसिन में। इस गर्मा गर्म पानी को अगर आप वॉश बेसिन में डालते हो तो इससे 2 फायदे होते हैं। कई बार क्या होता है, वॉश बेसिन से बहुत ही बैड स्मेल आता है और कई बार आप देखेंगे कि इसका पाइपलाइन जो है ना वो जाम हो जाता है। तो इस तरह से गर्मा गर्म पानी को डालने से पाइपलाइन की जो जाम रहेगा वो भी छूट जाएगा और साथ ही साथ वॉश बेसिन की बैड स्मेल पूरी तरीके से छूमंतर हो जाता है और बहुत ही अच्छी सी विनी विनी सी खुशबू आती रहती है। चाहे तो इसका यूज आप किचन सिंक पर भी ले सकते हो, क्योंकि अक्सर कई बार किचन सिंक में से भी बहुत ही बदबू निकल आता है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी किचन सिंक का एक बहुत ही बढ़िया सा है, क्योंकि किचन सिंक का यूज सबसे ज्यादा लिया जाता है और किचन सिंक पे सबसे ज्यादा समस्या देखी जाती है। तो देखिए इस तरह से किचन सिंक पे पानी जाम होना, इस तरह का समस्या तो हमेशा ही होता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इस तरह का स्टिक लेते हैं और जो भी कूड़ा कचरा गंदगी होता है उसे हम नीचे की तरफ पुश करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी कूड़ा कचरा रहता है वो साफ नहीं हो पाता है, बल्कि पाइप में जाके जाम हो जाता है। तो फिर बाद में और बड़ी समस्या होती है, फिर हमें प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, आपको लेना है कैंची। इस तरह का छोटी वाली कैंची लीजिएगा, क्योंकि इसकी माउथ बहुत ही शार्प और बहुत ही पतली होती है। अब आपको क्या करना है, कैंची को इस ड्रेन के अंदर डालना है। जैसे ही आप डालोगे तो जो छोटी छोटी सी फूड पार्टिकल होगा, या फिर जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सब्जी के छिलके भी है, बाल भी हैं, या फिर जब हम बर्तन बांधते हैं ना, बर्तन बांधने वाला जो जूना होता है उसके भी छोटी छोटी सी टुकड़े फंस जाते हैं। तो उन सभी कूड़ा कचरा को आप इस कैंची के मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से खींच के निकाल पाओगे, जिससे ये पूरी तरीके से क्लीन और क्लियर हो जाएगा। फिर इन फ्यूचर कभी भी आपका सिंक बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। तो इस काम को आप बीच बीच में अगर करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम देके, तो आपकी सिंक पे कभी भी इस तरह का समस्या बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। हम सभी के पास इस तरह का कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, प्लेट, कटोरी, जिसमें ना इस तरह के कुछ डिज़ाइन बने हुए होते हैं जो कि देखने में सुंदर लगता है, लेकिन पता है इसमें समस्या क्या होती है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, इसमें काफ़ी सारी गंदगी जम जाती है, क्योंकि बर्तन मांजते टाइम पॉसिबल ही नहीं होता है कि इतनी छोटी छोटी गैप को स्क्रबर से हम मांज पाएँ। तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी गंदगी जमते जमते अब देखिएगा इसमें काले काले से बहुत ही ज़्यादा मैल गंदगी जम जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, तो इसे क्लीन करने का एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय, जैसे कि अब मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। मैंने लिया है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन के मदद से आपको इसे इस तरह रब करना है। तो जो जमी हुई गंदगी रहेगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख ही सकते हो, जितने भी गंदगी है ना वो किस तरह से देखिए छूटता चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप सेफ्टी पिन की जगह टूथपिक भी ले सकते हो। टूथपिक के मदद से भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्हें साफ कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो काले काले से गंदगी था ना वो इस तरह से छूट चुका है। थोड़ी देर और करूंगी तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। चाहे तो आप इसे डेली बर्तन मांजते टाइम भी यूज कर सकते हो, इससे कि इकट्ठी इतना सारा गंदगी नहीं जम पाएंगे। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया।